महाराष्ट्र के घर खरीदारों के लिए काम की खबर है। रियल एस्टेट में पारदर्शिता को बढ़ाने और घर खरीदारों को प्रोजेक्ट चयन में सहूलियत देने के मकसद से महाराष्ट्र रेरा ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग के लिए फ्रेमवर्क दिया गया है। इसमें इस कंसल्टेशन पेपर की अहम बातें क्या है डिटेल्स, ये खबर क्या है, इससे क्या असर पड़ेगा, बताने के लिए हमारे सहयोगी दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक, बताइए क्या खबर है ये और क्या इससे बदलेगा? देखिए दीपक, अच्छी बात यही है कि महाराष्ट्र रेरा ने ये जो कदम उठाया है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कदम है, लेकिन बहुत देर से उठाया है। अगर 2017 में रेरा आया था और अब ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है तो बहुत देर है। हालांकि चलिए देर आए दुरुस्त आए, उस पर बात कर लेते हैं। कंसल्टेशन पेपर जो इन्होंने जारी किया है उसमें 15 जुलाई तक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सुझाव मांगा गया है कि प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग में अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप 15 जुलाई तक दे सकते हैं। दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के मॉडल का जिक्र किया गया है इस कंसल्टेशन पेपर में। बिल्डर्स से जो मिली जानकारी, पहले आपको बता दूं कि 23 जनवरी से जो प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं, 23 जनवरी 2023 के बाद से उन प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी। यानी आपका प्रोजेक्ट अगर जनवरी 2023 के बाद रजिस्टर हुआ है तो आपको ग्रेडिंग करानी पड़ेगी, होगी। और आप जो जानकारी देंगे, यानी जो बिल्डर जानकारी देगा महाराष्ट्र रेरा में, जो जानकारी सबमिट करेगा उसी के आधार पर प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी। जो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच पहली ग्रेडिंग सामने आएगी और ये जो ग्रेडिंग है वो पूरी सालाना की जाएगी। और जो ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह के जोखिम होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, जैसे वित्तीय जोखिम है, लीगल जोखिम है, तकनीकी जोखिम है और समय पर डिलीवरी ना होना, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और उसके आधार पर प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी। ABCD के आधार पर, जैसा कि आप अमेजॉन पर और तमाम तरह की कैब लेते हैं उसकी आप रेटिंग करते हैं, तो जो आप रेटिंग करेंगे उस रेटिंग के आधार पर आपको ये प्रोजेक्ट दिखाई देगा। यानी जब घर खरीदार प्रोजेक्ट लेने जाएगा तो वो इस ग्रेडिंग के आधार पर अपना प्रोजेक्ट तय कर पाएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सही है, कितना सही नहीं है, और उसका चयन किया जाएगा। जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि ग्रेडिंग के लिए जो जरूरी चीजें होंगी वो ये होंगी कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसी है, डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है, एमिनिटीज क्या कुछ प्रोजेक्ट में दी जा रही हैं, प्रोजेक्ट की जो मेन जानकारियां हैं कि कितने फ्लैट हैं, क्या वित्तीय स्थिति, उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। मंजूरियां क्या क्या अप्रूवल्स लिए हैं, क्या क्या अप्रूवल्स नहीं लिए हैं, बुकिंग प्रतिशत क्या है, सोसाइटी का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी अहम बातें हैं। ये एक तो आप देख पाएंगे वेबसाइट पे, उसके साथ आपकी ये ग्रेडिंग में भी बहुत अहम रोल निभाएंगी। वित्तीय भार कितना है प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट की वित्तीय प्रगति कितनी है, सालाना ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। और सबसे अहम बात जो छिपी होती हैं, लोगों को नहीं पता चलती हैं, कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या है प्रोजेक्ट के, लीगल स्थिति क्या है प्रोजेक्ट की, कि मुकदमे कितने हैं, शिकायतें कितनी की गई हैं, कितने वारंट जारी हुए हैं और कानूनी भार कितना है पूरे प्रोजेक्ट पर। तो इन सारी चीजों का आकलन किया जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी। यानी जो आम घर खरीदार है उसको अब काफी कुछ जानकारी मिलेगी, काफी कुछ पारदर्शिता मिलेगी। और अंत में आपको एक बात और बता दूं कि ये पहला राज्य नहीं है जिसने ग्रेडिंग शुरू की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश रेरा ने ऑलरेडी ये सिस्टम शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, और आपने सही कहा, ये तो ऐसी चीजें जो लग रही हैं आपके, जो आपने एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसा लग रहा था ये तो बहुत बुनियादी चीजें, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही मानेंगे। अच्छी खबर है महाराष्ट्र के घर खरीदारों के लिए। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।